नमो बुद्धाय। साथियों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ। और ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी समझ पाएंगे इस वीडियो में हमने क्या बताया है और किस तरह इंसान इंसानों में भेदभाव करता है, एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति कितनी नफरत है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और पहले आप इस वीडियो को देखें। ये वीडियो है, आप पूरा वीडियो नकली पंडित बन के गाँव में व्यास की सीट पे बैठा है। देख लो उसका चेहरा, देखा, देखो जी, ये तिवारी आएगी मनु के बन के, और ये चमार है और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। तो मैं बोले कि ऐसे को थोड़ी जाने देंगे, इसका आपको मुआवजा भरना पड़ेगा। उन्होंने फिर हम लोगों की चोटी काटी और वो एक महिला थी जिससे हमने यज्ञ में आहुति नहीं, मतलब जब वो जो होता है वो हमने करवाया। तो बोले कि तुमने मतलब जो आपने करवाया है उसने आपने पैर छुआया होगा। हमने कहा पैर नहीं छुआया। हमने कहा बुलाओ इनको। बोले संकल्प कराया था, उसमें संकल्प में पैर नहीं, भाभी ने छुआ। तो वो महिला बोली कि नहीं, इन्होंने पैर नहीं छूने दिए हैं, हम छूने कोशिश करें नहीं छूने दिए। उस महिला ने तो सही बताया। तो बोले कोई बात नहीं भाभी, आप अपनी पेशाब करके ले आओ। पेशाब करके ले आई तो अब हमारे ऊपर उन्हें छिड़का कि अब तुम पवित्र हो गए, ब्राह्मणी का मूत्र अब तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब तुम जो है अब सही हो। इसके बाद अब इसके पैर पड़ो, नाक रगड़ो। आज भी भारत में आजादी का 78 साल बाद भी जात पात ऊंच नीच छुआछूत जैसी बीमारी है। आप वीडियो में बने रहें। मैं किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहता हूं और नहीं मेरा मकसद है कि किसी विशेष जाति को टारगेट किया जाए या किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर या उसकी भावना को आहत करने का काम किया जाए। मेरा ऐसा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। लेकिन हम अंधविश्वास, पाखंडवाद, ढोंग, आडंबर, विडंबनाओं को नहीं मानते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं उन धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी किस किताब में ये बात लिखी है कि इंसान को इंसान नहीं बल्कि उनको जानवर से भी बदतर समझा जाए। जो अपने आप को सर्वण समझते हैं, जो सर्वण जाति वर्ग में आते हैं, जो उच्च जाति में आते हैं, जो अपने आप को महान समझते हैं, उच्च वर्ग का समझते हैं, जिनको आज के समय हम पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, वो चौथे वर्ग में आने वालों को नीच क्यों मानते हैं? क्यों उनके अंदर इतनी नफरत भरी है कि वो नीच हैं, अछूत हैं? साथियों, मैं आपको एक जीती जागती उदाहरण देना चाहता हूं। अभी की फिलहाल की घटना है कि इटावा जिले के बकेवर थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, दादरपुर गांव। उसमें यादव समाज के 2 कथावाचक आए थे कथा करने। ये कथा कोई अचानक नहीं आए थे, इन्होंने कुछ दिनों पहले कथा बुक की थी और उनको आमंत्रित किया था, कथा छटवाई थी और कथा के लिए अपने यहाँ बुलाया था। साथियों, 21 जून की बात है। कथा प्रारंभ हुई, दिन में कथा हुई। जो इन्होंने श्लोक पूछे उन्होंने श्लोक भी बताए, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब शाम को रात्रि के समय खाने पर बुलाया गया तो इन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने जाति पूछी। वैसे तो ये लोग हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदुत्ववादी करते हैं, हम हिंदू एक हो जाओ, सब हम हिंदू हैं। लेकिन इन्होंने उस समय ये चीज क्यों नहीं सोची कि ये अगला बंदा बैठा है वो भी एक हिंदू है और हम भी एक हिंदू हैं। लेकिन नहीं, धर्म के ठेकेदारों को, उन मनवादियों को जिनकी नसों में जाति पात ऊंच नीच का छुआछूत का जहर भरा पड़ा है, उनको ये बात कहाँ राज आई। उन्होंने जाति पूछी खाते समय। इन्होंने कहा हम यादव समाज से हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं तुम यादव नहीं, तुम जाटव हो। उन्होंने कहा नहीं, हम जाटव नहीं, हम यादव हैं। उन्होंने कहा मेरा नंबर ले लो। आईडी मांगी, आईडी नहीं थी उनके पास। जो यादव समाज के 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का नाम मुकुटमणि यादव है और दूसरे व्यक्ति का नाम संत सिंह यादव है। इन दोनों यादव भाइयों का बहुत ही बुरी तरीके से अपमान किया गया है। यहाँ तक कि नहीं, इनको रात भर टॉर्चर किया गया, मारपीट की गई, इनके बाल काटे गए, सुबह आके बाल काटे गए और इनसे नाक रगड़वाई गई। साथियों, एक बात और बताऊं, कोई भी धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या ईसाई धर्म हो, सिख हो, जैन हो, हिंदू हो, पारसी हो, XYZ, कोई भी धर्म हो, सारे धर्म इंसानियत सिखाते हैं। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि इंसानियत ही धर्म है और मनुष्य यानी कि पुरुष और नारी ही जाती है और कर्म ही पूजा है। ये बात अगर लोगों के दिमाग में बैठ जाए तो कभी एक दूसरे से कोई घृणा ना करे, धर्म के नाम पर मार काट ना करे,
धर्म के नाम पर ये शोषण हो रहा है हमारे देश में, वो होना बंद हो जाए। आज के समय में इतनी घटनाएं सामने आती हैं, दिल को झकझोर कर रख देती हैं। साथियों, जैसे कि आप सबको मैंने बताया है कि इटावा के बकेवर के अंतर्गत, थाना अंतर्गत दादरपुर गांव में जो घटना हुई है, साथियों, उन दोनों यादव समाज के कथावाचकों को पहले तो रात भर टॉर्चर किया गया, उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, फिर उनके बाल काटे गए, एक महिला के पैरों में गिराकर नाक रगड़वाई गई और उसी महिला के मूत्र से उन दोनों कथावाचकों के ऊपर छिड़काव किया गया। एक साथियों, उनके साथ एक कठेरिया समाज का सूरदास भी था, जो दोनों आंखों से अंधा था, बेचारे को नहीं छोड़ा, उसे भी पीटा गया, बेरहमी से उसे पीटा गया। तो ये बात किस ग्रंथ में लिखी है, किस वेद में लिखी है, किस पुराण में लिखी है, किस गीता में लिखी है, किस रामायण में लिखी है कि यादव कथा नहीं कर सकता है, या दलित कोई कथा नहीं कर सकता है, या जो शूद्र श्रेणी में आते हैं वो कथा भागवत नहीं कर सकते। ये किस ग्रंथ में लिखी है? सोचने वाली बात है। इनके अंदर जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को उच्च श्रेणी में मानते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अपने आप को समझते हैं, ये किसी और को इंसान क्यों नहीं समझते हैं? अगर ये इंसान मानते, मानव में भेदभाव नहीं करते तो मूत्र का छिड़काव नहीं करते। मूत्र का छिड़काव किया इन दोनों के ऊपर, दोनों कथावाचकों के ऊपर, और बोल दिया कि पहले तुम अपवित्र थे, अब तुम पवित्र हो गए क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक महिला का मूत्र पड़ गया। सोचिए क्या मान सकता है, कितनी नफरत भरी हुई है इन लोगों के अंदर। मैं कहता हूं, इनको अपने यहाँ बुलाना बंद कर दो। जो भी काम हो तुम्हारे घर पर खुद करो, अपने बिरादरी के लोगों से कराओ, और इनको कभी ना बुलाओ। दान दक्षिणा देना बंद कर दो। इनके मंदिर में जाना चढ़ाते हो वो चढ़ावा बंद कर दो। इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, ये रोड पर आ जाएंगे, ये रोड पर भीख मांगने लगेंगे। ये कान खोलकर सुन लो, इनके दिमाग बड़े चढ़े हैं, इसलिए ये लोगों का अपमान करते हैं। ये इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, ये अपने आप को महान समझते। मेरे प्यारे भाइयों, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, सुधर जाओ, सही रास्ता को अपनाओ, नहीं तो तुम मानसिक रोगी बन जाओगे। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुमसे सवाल पूछेंगी कि जब ये सब हो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। इसलिए वो नौबती ना आने दो कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछें और हम जवाब न दे पाएं। तो ये पहले ही रास्ता खत्म कर दो कि ये ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप सच्चे बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी हैं, महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं, ललई सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले के विचारों पर चलने वाले हैं, तो इन ढोंगी पाखंडियों का बहिष्कार करना शुरू कर दें। आप इनका बहिष्कार करेंगे तो आपके लिए फायदे की बात रहेगी। इनके जो दिमाग बड़े चढ़े हैं, जो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, ये इंसानों में भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच जात पात जैसी छुआछूत जैसी बीमारियां जो फैलाते हैं इंसान में। जो धर्म इंसान को इंसान न समझे, जो धर्म इंसान को जानवर से भी ज्यादा बदतर जिंदगी देने का काम करे, ऐसे धर्म को लात मार दो। जो धर्म मानव में भाईचारा नाम बना के रखे, जो धर्म एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाए, जो धर्म इंसान से इंसान को लड़वाए, ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए और उन लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए जो लोग इंसानों का अपमान करते हैं, इंसान को नीच समझते हैं, इंसानों में भेदभाव करते हैं और एक दूसरे को आपस में लड़ाते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए। इन लोगों को अपने घर पर कभी ना बुलाना चाहिए जो हमें इज्जत ना दे सके। उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तीनों की मांग यह है कि इनका सामान जो रख लिया है घर वालों ने जिस गांव में गए थे, वही इनका सामान वापस करें। आइए आइए, एक एक लाना, एक पीछे एक एक लाना। ये बेचारा आंख से नहीं रहा, इसको भी मारा, कठेरिया को। और इन्हें हम लोग अभी तो ये लिफाफे में 21,000 रुपए हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51,000 रुपए दे रहे हैं।
आइए आ गया लो ठीक था। योगेश वर्मा जी, डॉक्टर आइए। प्रदीप कम निकाल लो। प्रदीप यादव विधायक औरैया की तरफ से 5,000 रुपए का सहयोग। अरे प्रदीप जी ने भी जेब से निकाल दिया। लो ये आपस में बांट लेना बराबर बराबर, बराबर बांट लेना। पीलीभीत के जिलाध्यक्ष जी ने 5,000 का सहयोग किया। साहब ने